मिट गया भारत की गुलामी का एक और प्रतीक चिन्ह। मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया गणतंत्र दिवस का तोहफा। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने देश की आजादी के अमृत वर्ष में गणतंत्र दिवस के फौरन बाद देशवासियों को एक और तोहफा दिया। इस सरकार ने देश की गुलामी के एक और प्रतीक को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन के प्रख्यात मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। इसके साथ ही गुलामी का ये प्रतीक चिन्ह भी रेस कोर्स रोड और राजपथ की तरह 130 करोड़ भारतीयों के दिलो दिमाग से मिट गया है। मोदी सरकार द्वारा राष्ट्र गौरव के इस फैसले की बहुत से लोग ये कहकर आलोचना कर रहे हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। ऐसे विघ्न संतोषियों से ये पूछा जाना चाहिए कि यदि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा तो फिर नाम बदलने के फैसले पर उन्हें ऐतराज क्यों है। देश की गुलामी के प्रतीक चिन्हों को मिटाने के लिए मोदी सरकार जिस तरह कदम उठा रही है, उससे न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में उसकी धाक कायम होती जा रही है। ये पहली बार नहीं है कि नाम बदले गए हैं। इससे पहले मद्रास चेन्नई हो गया और बंबई को मुंबई कहा जाने लगा, जबकि कलकत्ता को कोलकाता पुकारा जाने लगा। बेंगलोर को बेंगलुरु और इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाने लगा। नाम बदलने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि नाम बदलने का फैसला करने के पीछे एक अवधारणा या उत्प्रेरणा होती है, इसलिए इसे साहसिक भी कहा जाता है। क्या है मुगल गार्डन का नाम बदलने के पीछे का कारण और इस चर्चित उद्यान का इतिहास बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद 28 जनवरी को जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया तो 130 करोड़ भारतीयों का सीना एक बार फिर गर्व से चौड़ा हो गया। वो वीडियो एक बुलडोजर का था जिस पर मुगल गार्डन का बोर्ड था। इस वीडियो के अंत में राष्ट्रपति भवन परिसर के उस प्रख्यात बाग के प्रवेश द्वार पर अमृत उद्यान का बोर्ड लगाया जा रहा था। कहने को तो ये महज एक घटना थी, लेकिन वो घटना इतिहास बना रही थी। भारत के सीने पर अंकित गुलामी का एक और प्रतीक चिन्ह ढह रहा था और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उस केंद्र सरकार को गया जिसने पिछले 9 साल में ऐसे कई प्रतीक चिन्हों को इतिहास के पन्नों में दफन कर भारत की राष्ट्रीय भावना को मजबूती प्रदान की है। मोदी सरकार ने 130 करोड़ देशवासियों को गणतंत्र दिवस का ये नायाब तोहफा देते हुए ऐलान किया कि राष्ट्रपति भवन के सभी बागों का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2023 के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। जनता के लिए इसे 31 जनवरी से 26 मार्च तक के लिए खोल दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले का आम तौर पर स्वागत किया जा रहा है। लोग इसे गुलामी की मानसिकता से बाहर आने का मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस फैसले को अनावश्यक और सस्ती लोकप्रियता पाने वाला बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साल 2014 में सत्ता आने के बाद कई शहरों, सड़कों और स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। इसे लेकर राजनीति भी होती रही है। अभी जिस राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदला गया, उसी से निकलने वाले राजपथ का नाम पिछले साल बदल दिया गया। मोदी सरकार ने इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले राजपथ का नाम 2022 में बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। पहले इसका नाम जॉर्ज पंचम के नाम पर किंग्सवे था और आजादी के बाद इसका नामकरण राजपथ कर दिया गया। इससे पहले अगस्त 2015 में दिल्ली नगर पालिका परिषद ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया। हालांकि अलग अलग स्तरों पर इस सड़क का नाम सरदार पटेल के नाम पर करने की मांग होती रही थी। 2014 से पहले भी कई नगरों के नाम बदले गए थे। 1996 से पहले का मद्रास अब चेन्नई कहलाता है, तो बेंगलोर को बेंगलुरु कहा जाता है।
पौंडीचेरी का नया नाम पुदुचेरी है तो 1995 से पहले का बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। इसी तरह 2000 का कलकत्ता अब कोलकाता है तो 2015 में गुड़गांव को गुरुग्राम किया गया। 2018 से इलाहाबाद अब प्रयागराज है तो मुगल सराय अब दीनदयाल उपाध्याय नगर। 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान का इतिहास आजादी से काफी पहले का है। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि इसे राष्ट्रपति भवन की आत्मा कह सकते हैं। ये उद्यान जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन, ताजमहल के आसपास के बागों, भारत और ईरान की मिनिएचर पेंटिंग से प्रेरित है। इस उद्यान को भी उसी अंग्रेज वास्तुशिल्पी ने डिजाइन किया था जिसके पास पूरी दिल्ली को डिजाइन करने की जिम्मेदारी थी। उनका नाम था सर एडविन लुटियंस। सेंट्रल दिल्ली के पूरे इलाके को आज भी लुटियंस दिल्ली कहते हैं। मुगल साम्राज्य के समय भी राजधानी दिल्ली ही थी। मुगल शासकों ने दिल्ली और दूसरे शहरों में कई बाग बनाए थे। मुगलों के पहले शासक बाबर ने ही बागों को बनाना शुरू किया था। अकबर ने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली में खूब बाग बनवाए। आज का जो मुगल गार्डन है उसे मुगल शासकों द्वारा तैयार की गई खूबसूरती की एक झलक कह सकते हैं, क्योंकि सर लुटियंस भी मुगलों की डिजाइन से प्रेरित थे। साल 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी। राजधानी शिफ्ट होने के बाद रायसीना की पहाड़ियों को काटकर वायसराय हाउस बनाया गया। उसी वायसराय हाउस को आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। इस इमारत को बनाने वाले सर लुटियंस ने मुगलों और पश्चिमी वास्तुकला को मिलाया था। वायसराय हाउस के सामने एक गार्डन की भी परिकल्पना की गई। फिर सर लुटियंस ने 1917 तक इस गार्डन की डिजाइन तैयार की। हालांकि गार्डन में प्लांटेशन का काम साल 1928 से 29 में ही शुरू हुआ। इस बात में संदेह नहीं है कि नाम बदलने के पीछे ध्रुवीकरण की मंशा होती है, लेकिन नाम बदलने का हर फैसला इसी कारण से नहीं होता। कहा जाता है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनसे पहली नजर में वितनुषा पैदा होती है, क्योंकि नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संस्था या संगठन की असली पहचान है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का नामकरण राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए ही किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के नाम को याद रखने के लिए नहीं। इस लिहाज से अमृत उद्यान नामकरण करना मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।